वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज कुछ एक उत्तराखंड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका जो आने वाला सैटरडे को एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन कुछ मैंने करंट से लिए हैं, जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, और कुछ इसमें आपके जो पहले के क्वेश्चन जो कंटिन्यूस एग्ज़ाम में चलते रहते हैं पुरस्कार वगैरह से संबंधित, वो मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, तो करंट का जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हो हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अभी जनवरी 2024 में जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो रही थी, तो उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण के लिए चुना गया, और वो है मरणोपरांत। तो वो व्यक्ति हैं आपके जनरल विपिन रावत। ये आपका आंसर ए सही है। सविता कंसवाल, सुंदरलाल बहुना इनमें से नहीं है, और इन्हें दिया गया पुरस्कार आपके सिविल सेवा के क्षेत्र में। ठीक है ना, एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको जानकारी होगी इनके और इनकी पत्नी की। तो मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार जो उत्तराखंड में हाल ही में जनवरी 2024 में दिए गए, तो किसको दिया गया? पद्म विभूषण जनरल विपिन रावत को। पद्म विभूषण 3 व्यक्तियों को पद्मश्री भी दिए गए हैं, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात की? पद्म विभूषण की। किसको दिया गया? जनरल विपिन रावत को। जरूर याद रखना, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया आपका यहाँ पे 44, 46, 48 और 45 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है 1945। तो सन 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का आपके गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसको परमवीर चक्र मिला है? कई बार हम ऐसा होता है करंट के चक्कर में रहते हैं, करंट ही पढ़ते रहते हैं, हमारे जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो छूट जाते हैं। तो हम बेसिक करंट और जो हमारे स्टडी वाली पढ़ाई चलती है, उसको हम स्टैटिक वाली पढ़ाई दोनों को अपना तालमेल बना के रखेंगे, और लास्ट टाइम पे हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन काम आ जाए। परमवीर चक्र किसको मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है दोनों को, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह दोनों को परमवीर चक्र मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे वर्तमान में, मैंने बोला था ना कि एक व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण। उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, एक व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण। किसे मिला है? जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत। और 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, और उनमें ये 4 ऑप्शन में से कोई एक है जिसे नहीं चुना गया। तो माधुरी बर्थवाल, बसंती देवी, वंदना कटारिया, सविता कंसवाल में से किसे नहीं चुना गया है? 3 व्यक्तियों को चुना गया है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर है सविता कंसवाल। तो माधुरी बर्थवाल, बसंती देवी और वंदना कटारिया, इन तीनों को मिला है पद्मश्री। अब की बार जनवरी 2024 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी है, 4 पद्म पुरस्कार मिले हैं हमें। ठीक है, सविता कंसवाल को मरणोपरांत एक अन्य पुरस्कार मिला है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। इन्हें कोई और पुरस्कार मिला है, उसे हम आगे क्वेश्चन में अभी देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िए। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग परियोजना कब शुरू की गई? 1981, 84, 82 या 83? तो इसका सही आंसर है आपका 1983। 1983 में औली में हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग, यानी जो आपका क्या है, रोपवे है। रोपवे औली में कब शुरू किया गया? परियोजना शुरू कब की गई आपकी? 1983 में। ठीक है, और ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे था, 4.5-4.25 किलोमीटर का। अब शायद दूसरा हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि हिमक्रीड़ा स्थल रज्जु मार्ग परियोजना की शुरुआत, यानी रोपवे की शुरुआत की गई 1983 में। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। तो उत्तराखंड के सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक जो थे वो उत्तराखंड से थे, पहले और दूसरे। तो इनमें पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक आपके हैं दरबान सिंह नेगी, और ये चमोली जनपद से हैं। तो दरबान सिंह नेगी हैं हमारे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता, और दूसरे आपके कौन से हैं? गब्बर सिंह नेगी। तो इन दोनों को विक्टोरिया क्रॉस मिला है, लेकिन पहला किसको मिला है? आपका दरबान सिंह नेगी को। आगे बढ़ते हैं।
चक्राता में कब सैनिक छावनी की स्थापना हुई? 1857, 1862 या 1866 या इन तीनों में से कोई नहीं। तो चलिए सही आंसर देखते हैं, 1866 में, यानी इसमें चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना भी 1866 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इन सारे क्वेश्चन का, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि सविता कंसवाल को एक पुरस्कार मिला है, तो उस क्वेश्चन को हम अब देख लेते हैं कि किस पर्वतारोही को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सविता कंसवाल, कमला थापा, बछेंद्री पाल या मनीष कसनियाल। इसमें से कुछ व्यक्ति तो आपके पर्वतारोही हैं, कुछ पर्वतारोही नहीं है। और किसे पुरस्कार प्रदान किया गया, अगर आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल करंट अफेयर है हमारा ये, तो सविता कंसवाल जो पर्वतारोही थी, मरणोपरांत इनको दिया गया है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। किसको दिया गया? सविता कंसवाल क्या थी? पर्वतारोही। कमला थापा नर्स थी, इनको मिला था 1-2 साल पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला था। बछेंद्री पाल भी पर्वतारोही है, मनीष कसनियाल भी आपके क्या है? पर्वतारोही हैं। लेकिन जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया हाल ही में, मिला है सविता कंसवाल को और मिला है इनको मरणोपरांत। तो ये 8-10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए आने वाले एग्जाम के पर्पज से बनाए हैं, तो इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कुछ इसमें करंट है। अब हम हमेशा करंट के भरोसे नहीं चल सकते हैं ना, तो स्टैटिक जीके भी हमारे पास आता है, तो सारा उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए आज बनाए हैं। तो